ये लोग तो मुझे बहुत लालची और मतलबी लग रहे हैं। जरबाब भाई की अम्मी से तो मुझे डर लगता है। कितनी तेज खातून है, हर वक्त उनकी निगाहें एक एक चीज का एक्सरे की तरह जायजा लेती है। और अपिया को तो ऐसे देखती हैं जैसे उनका पुराना बैर हो उनसे। अपिया बेचारी तो इतनी मासूम है, पता नहीं क्यों बाबा ने रामेश भाई लोगों को छोड़ के ऐसे लोगों का इंतखाब किया। अगर अपिया रामेश भाई के साथ रहती तो कितना खुश रहती। सीमा, तुमने एक बात नोट की है? अपिया कितनी गुमसुम और उदास हो गई। सिर्फ अपिया क्या, इस घर की हर चीज़ गुमसुम और उदास हो गई है। सही कहते हैं, जब सच्ची मोहब्बत घर के दरवाजे से खाली हाथ रुखसत होती है तो घर में उदासी सी छा जाती है। रामेश भाई ने बिल्कुल ऐसी मोहब्बत की अपिया से। सच्चे और खालिस लोगों की मोहब्बत भी हमेशा सच्ची होती है। नेहा, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि रामेश भाई और अपिया की शादी हो जाए? कोई तो रास्ता होगा। मैं बाबा से बात करके देख चुकी हूँ। रामेश भाई और अपिया की शादी, उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है। वो क्या? कि हम दोनों ख्वाब देख रहे हो। आरिफ को लोग पसंद नहीं आए। क्यों? ये लो। कह रहा था मामूली से तो लोग हैं, अम्मी ने खामखा जल्दबाजी कर दी। हाँ, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। बंदे का ससुराल कुछ हाई फाई होना चाहिए, किसी से इंट्रोड्यूस कराते हुए आपको शर्मिंदगी तो ना हो। और ऐसा ससुराल भी ना हो कि लड़की घर आकर बात बात पे हमें शर्मिंदा करती फिरे। मैंने कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं किया, सोच समझ कर किया है। लड़की लाखों में एक है। हाँ, घर वाले थोड़ी कम हैसियत के तो क्या हुआ, हमें लड़की से गर्ज है, घर वालों से नहीं। जरबाब की किस्मत पर रश करेंगे सारे कि क्या हीरा मिला है उससे। अब ऐसा भी कुछ खास नहीं है उस लड़की में, जब घर आएगी तो पता चल जाएगा क्या क्या गुण है, क्या क्या खूबियां हैं उसमें। मुझे तो लगता है जवीरिया से खौफजदा होकर आप जिस लड़की को घर लेकर आ रही है ना, आपके सपूत के गले में रस्सी और नाक में नुकेल डालकर नचाती फिरेगी। नाक में नुकेल तो मैं डालूंगी, उसके भी और जरबाब के भी। जब तक मैं जिंदा हूं इस घर पे मेरा हुक्म चलेगा, किसी की मजाल नहीं कि मेरे आगे दम मार सके। ठीक है, हम भी यही हैं, सब कुछ देख लेंगे। क्यों सोबिया? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम जरबाब भाई से जेलिस फील कर रहे हो, क्योंकि उनको इतनी खूबसूरत लड़की जो मिल रही है। अब बात तो जब है ना कि तुम उन जैसी लड़की ढूंढ कर दिखाओ। है जरबाब, ये क्या हुआ? ये वो बाइक स्लिप हो गई थी। अल्लाह खैर करे, चोट तो नहीं आई? नहीं, चोट तो बिल्कुल नहीं आई, बस ये थोड़ा सा गंद लग गया था, मैंने साफ कर लिया। क्यों तमाशा लगा रहे हो रामेश? हर शख्स तुम्हारे रवैये पर शाकी है, हर कोई तुम्हारी उदासी के मुतालिक सवाल कर रहा है। बाहर दानिश परेशान है, घर में तुम्हारी मां को एक पल करार नहीं है, मैं यहां बेचैन हूं। आखिर क्या है ये? आपने सबका जिक्र किया बाबा, मेरा जिक्र नहीं किया। आपको मेरी बेचैनी, मेरी परेशानी, मेरे रज़कों की कोई फिक्र नहीं है। मैं तुम्हारी तरफ से गाफिल नहीं हूं। मैं भी किसी गफलत का शिकार नहीं हूं बाबा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे बाबा ने जो भी कुछ किया है वो मेरी मोहब्बत में नहीं बल्कि अपने ज़ाती मफाद और शान शौकत के लिए किया है। जिस वक्त मेरी उम्र मेरे मकाम को पहुंचोगे उस वक्त मेरी पोजीशन, मेरी सोच को ठीक ठीक समझ पाओगे, लेकिन उस मकाम तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत वक्त चाहिए। वक्त कभी कभी एक ही जस्ट में बहुत बड़ा फासला तय कर लेता है बाबा। मैं भी वहां जा पहुंचा हूं जहां आम हालात में तसव्वुर भी नहीं कर सकता था पहुंचने का। इसलिए प्लीज आप मेरी सोच तक पहुंचने की कोशिश ना ही करें तो बेहतर है। मैंने मामा को भी कहा था और आपको भी कह रहा हूं कि प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। साफ साफ क्यों नहीं कहते
कि तुम मुझे और अपनी मां को ब्लैकमेल कर रहे हो, अपने रवैयों की मार मार के हमें झुकाना चाहते हो। मैं आपको क्या ब्लैकमेल करूंगा बाबा? अफसोस ये फन तो मैंने आपसे सीखा ही नहीं। रामेश, आओ कार्यालय, कोई काम? सर ये मेरी बेटी की शादी का कार्ड है। इल्मा की शादी का कार्ड? जी भाई बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से तुम्हें। भाई साहब आप तशरीफ लाएंगे तो बड़ी खुशी होगी। क्यों नहीं वकार अली, हम जरूर आएंगे और अपनी बेटी को अपनी दुआओं के साए तले रुखसत करेंगे। शुक्रिया। आप भी आइएगा रामेश बाबा। बीच भंवर में डाले ना आर रही ना पार गई कुछ